ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को सारा ही संगम युग भट्ठी में रखा है और ये भट्ठी है हमारे फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। जो बाबा का गीत बहुत अच्छा चल रहा था, भगवान हमारा साथी है। तो जिसका भगवान साथी है, ये पक्का निश्चय है भगवान हमारा साथी। जिसका निश्चय है, जिसको हाथ उठाए। कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं तो उनको निश्चय नहीं है। सबको निश्चय है कि भगवान हमारा साथी है। पक्का देखना अभी पीछे कुछ हलचल आएगी तो हिलना नहीं। हिलेंगे माना निश्चय नहीं है। तो जिसका भगवान साथी हो, उसको किसी बात की चिंता, फिक्र, शोक, दुख होगा नहीं हो सकता है। आप सब जगत माताएं बाबा की निश्चय बुद्धि बच्चियां हो, क्योंकि बाबा के सामने तो बच्चे ही हैं। निश्चय बुद्धि माना ही उसके सामने कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा विघ्न आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, उन सब के आते हुए भी वो अपनी स्व की श्रेष्ठ स्थिति में सदा स्थित रहता है। उसको कोई वरीज नहीं। साकार में ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने जो भी बच्चे उस समय 300 समर्पित थे, राजकुमार राजकुमारियों जैसी उनकी पालना की। और जब बैगरी पाठ शुरू हुआ, उस बैगरी पाठ में कई बाबा के बच्चे यज्ञ से चले गए कि यज्ञ में तो अभी कुछ है नहीं, खाना पीना ही नहीं है, कितने दिन चलेगा और मेरा क्या होगा। ऐसा समझ करके यज्ञ छोड़कर चले गए। और जो पक्के निश्चय बुद्धि थे, वो बच्चे अचल अडोल बन बाबा के साथ रहे। पांडव भवन में जब थे, अपनी भंडारी, भोली भंडारी बाबा का सारा भंडारा संभालती थी। रोज सुबह बाबा को पूछती थी, बाबा आज नाश्ता क्या बनेगा,
दिन का भोजन क्या बनेगा और रात्रि का भोजन क्या बनेगा। एक दिन ऐसा आया, भंडारे में एक भी अनाज का दाना नहीं था। भोली दादी सुबह सुबह बाबा के पास गई, बाबा आज तो अनाज का एक दाना भी भंडारे में नहीं है, नाश्ता बच्चे क्या करेंगे और भोजन क्या करेंगे। बाबा ने कहा, बड़ा बाबा शिव भोला भंडारी बैठा है, बच्चे नाश्ता भी करेंगे और भोजन भी करेंगे। तो बाबा ने मुरली चलाई, शिव बाबा ने तन में आकर। मुरली के बाद बाबा ने सब बच्चों को कहा, चलो आज हम चेरी का नाश्ता करेंगे। बच्चे तो बड़े खुश हो गए, चेरी का नाश्ता मिलेगा। सब बच्चों को बाबा पहाड़ी पर ले गए, तो जंगलों में छोटी छोटी चेरी होती थी। सब पेड़ से तोड़ते रहे और खाते रहे, वही नाश्ता हो गया। और वापस चलते हुए बाबा ने कहा, जंगलों में तो लकड़ियां झाड़ों की, वृक्षों से गिरी हुई होती हैं, बच्चे ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो, सिर पर रख करके ले चलो, सूखी लकड़ियां हैं, आग जलाने के काम में आएंगी। क्योंकि उन दिनों में आबू में बहुत बहुत ठंडी होती थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, उस समय पंखे भी नहीं होते थे, और 10-10 किलो की रजाई ओढ़ते थे, तब जा करके ठंडी रुकती थी। तो लकड़ियां भी जाते हुए ले ली। पहुंच गए पांडव भवन। फिर 10 बजे भोली दादी बाबा के पास आई, बाबा भोजन की घंटी 12 बजे बजती है, हम 12 बजे भोजन की घंटी कैसे बजेगी। बाबा ने कहा, भोजन की घंटी तो 12 बजे ही बजेगी, और भंडारे में एक भी अनाज का दाना नहीं है। 11 बजे पोस्ट आती थी, पोस्ट 11 बजे आई। ईशु दादी ने पोस्ट खोली और एक लिफाफे में कैश था, कुछ रुपए थे। ईशु दादी ने बाबा को बोला, और वो पैसों का कवर भेजा था बड़ी दीदी मनमोहिनी, उनकी भाभी बॉम्बे में रहती थी, उसने वो पैसा भेजा था। उस पैसे से चावल मंगाया, दाल मंगाई, भोजन तैयार हुआ और 12 बजे घंटी बज गई। 300 बच्चों को भोजन मिल गया। अभी आपके पास अगर 300 लोग हों, भंडारे में भोजन नहीं हो, आपको चिंता होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी? नहीं होगी? सच में नहीं होगी क्या? कि उनको क्या खिलाएंगे? हाँ, तो पेपर में पास हो गए आप सब। पास, सब पास हो गए, तो देखना अचानक आ जाएंगे। फिर उस समय सोचना नहीं क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, कहां से खिलाऊं। निश्चय बुद्धि वाला कोई भी परिस्थिति और विघ्न में
अचल अडोल रहेगा, हिलेगा नहीं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को नॉलेज दी है, समय बदलना है, बदलता ही रहेगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। समय का नाम ही है बदलना। तो हमने बाबा को कहा, बाबा से वायदा किया है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। पक्का है वायदा? पक्का है वायदा? बहुत अच्छा। एक तरफ सारी दुनिया हो और दूसरी तरफ मैं अकेली आत्मा, तो भी निश्चय टूटे नहीं। उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। जिसको न परिवार का आधार, न संगठन का आधार, न ब्राह्मणों का आधार होगा। ये सारे आधार टूट जाएंगे। कई बार कहते हैं सेंटर तो आना है, परंतु कोई साथ चलने वाला नहीं है। कोई साथ मिल जाए तो मैं आ जाऊं। तो साथ से मुझे चलना है या निश्चय से मुझे चलना है? मेरा आधार एक बाबा है। तो सारे निश्चय सारे आधार मुझे छोड़ देने हैं। कोई के भी आधार पर मेरी स्थिति, मेरा पुरुषार्थ निर्भर नहीं है। इस साकारी मनुष्य दुनिया का कोई भी आधार नहीं चाहिए सिवाय एक निराकार बाप के। तो शब्द है निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि है उसकी सबसे बड़ी निशानी वो निश्चिंत है। चलो निश्चिंत हो करके एक बाबा की याद में चले जाओ। तो शब्द है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि में 6 अल्फाबेट्स हैं और वही हमें निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं उसकी गहराइयों में ले जाता है। पहला शब्द नी, निश्चय बुद्धि विजयंती। उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि निश्चय बुद्धि है। जिसकी विजय निश्चित है वो सदा निश्चिंत रहेगा। उसको किसी भी बात की कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई दुख, कोई अशांति, कोई निराशा, कोई हलचल, तेरा मेरा, मान अपमान, ईर्ष्या द्वेष कुछ भी उसके सामने नहीं आएगा। तो अपने आप से पूछो, मैं ऐसी निश्चय बुद्धि, विजयी, निश्चित और निश्चिंत आत्मा हूं? या कभी कभी ये प्रश्न उठ जाता है, पता नहीं क्या होगा,
ये संकल्प भी आया तो निश्चय बुद्धि नहीं है। फिर पता नहीं कहने से ही पत्ता कट जाएगा। दूसरा शब्द है श। जो निश्चय बुद्धि है वो शक्तिशाली है। सर्व शक्तियां उसके पास हैं। एक भी शक्ति की उसके पास कमी नहीं है कि वो कहे मैं समा तो सकती हूं, समाने की तो शक्ति है पर सहन करने की शक्ति नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? निश्चय बुद्धि माना ही सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा। अपने में देखो, आठों शक्तियों का जो चित्र है ना, देखा है सबने? आठों शक्तियों का चित्र देखा है? और वो देखो अपने में, ये आठों ही शक्तियां मेरे में है तो मैं निश्चय बुद्धि हूं। तीसरा शब्द है य। तीसरा शब्द है च। बाबा बार बार हम सभी को कहते हैं चेहरे और चलन से बाप दादा को प्रत्यक्ष करो। मेरा ये चेहरा बाबा जैसा है, मम्मा जैसा है, ये नयन बाबा जैसे है, मम्मा जैसे है। इस चेहरे से वो पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता दिखाई देती है। अगर ये चेहरे से है तो चलन, उसका व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, बोलना, सब दिव्य हो जाएगा। सब में एक अलौकिकता दिखाई देगी, स्थूलता दिखाई नहीं देगी। जोर जोर से बोलना, जोर जोर से हंसना, छोटी छोटी बात पर मूड ऑफ कर लेना, चिल्लाना, ये सब उसमें नहीं होगा। क्योंकि मुझे अपने चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, इस चित्र को देखते हुए विचित्र को देखो। विचित्र आत्मा दिखाई दे, विचित्र बाप दिखाई दे, ये देहधारी दिखाई ना दे। सारा दिन हम देहधारियों के साथ रहते लेकिन उनकी भी देह को ना देखते, उनकी वो शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा को देखें। तो ये मुझ आत्मा की स्थिति है। चलन और चेहरा बाप समान है। चौथा शब्द है य, यथार्थ याद। यथार्थ याद माना हम तो याद करते हैं, सारा दिन बाबा ही तो है मेरे साथ, बाबा ही तो याद रहता है, हमारा दूसरा कौन है? कोई नहीं है। नहीं, यथार्थ याद माना मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं। शिव बाबा
जो है जैसा है एक बिंदु, लेकिन गुणों का सिंधु है, शक्तियों का अखुट भंडार है। और मैं आत्मा क्या हूँ? शुद्ध हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अपनी इस स्मृति और स्थिति में रह करके उस निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु शिव बाबा को याद करना, जो बुद्धि कहीं भी जाए नहीं, इस देह के भान से परे हो जाए और उस स्थिति में टिक करके फिर बाबा को याद करे। ये ना घड़ी घड़ी बाबा को कहे बाबा याद में माया आ जाती है, घड़ी घड़ी माया आती है, याद मैं नहीं करती हूँ और कंप्लेन करती हूँ बाबा माया आती है। दोष किसको दे रही हूँ? किसको देती हूँ? माया को। माया दोषी नहीं है। मैं यथार्थ याद में नहीं हूं, इसलिए माया आती है। मेरी याद एक्यूरेट हो, बुद्धि एक बाबा में हो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हुए ज्योति बिंदु शिव बाबा की याद हो, तो माया आ ही नहीं सकती है। माया याद भुला ही नहीं सकती है। ये तो बिगर कारण से माया को दोष देना है। उसको दोष देने से मैं छूट नहीं जाऊंगी। तो मेरी याद यथार्थ है। पांचवा शब्द है बु, बुद्धि योग। एक बाप के सिवाय और किसी में भी ना हो। गीत बड़ा अच्छा गाती है माताएं हमारी। कौन सा गीत गाती है? मेरा तो बोलो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना? पक्का है ना गीत? सच में पक्का है। फिर बेटा याद आएगा, युगल याद आएगा, संबंधी याद आएंगे, फिर एक शिव बाबा के अलावा कितने याद आ गए? हाँ, कहने को तो मैंने कहा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन बुद्धि तो बच्चों में जाएगी, पोते में जाएगी, दोते में जाएगी, संबंधियों में जाएगी। तो बुद्धि योग एक बाबा से कहाँ रहा? बहुतों के साथ बुद्धि योग है और चाहिए एक के साथ। एक से बुद्धि होगी तो बाबा की मदद मिलेगी, बाबा की शक्ति मिलेगी। अनेकों से होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी, बाबा की मदद नहीं मिलेगी। एक कहानी सुनाती हूं। एक व्यक्ति था, उसके 3-4 बेटे थे और उन सब बेटों के नाम उसने, एक का नाम विष्णु रखा था, एक का नाम ब्रह्मा रखा था, एक का नाम शिव रखा था, एक का नाम नारायण रखा था। सबके नाम देवताओं के ऊपर। अभी वो लास्ट डेथ की स्टेज पर था। उसकी बहुत बड़ी दुकान कारोबार थी।
और उसने कहा नारायण कहाँ है? तो कहा बापूजी आपके सिर के पास बैठा हूं। अरे शिव तू कहाँ है? कहा आपके सामने पांव की तरफ तो बैठा हूं। फिर कहा विष्णु कहाँ है? बापूजी आपके दाहिने हाथ की तरफ बैठा हूं। फिर कहा अच्छा ब्रह्मा कहाँ है? कहा ये रहा ना, मैं आपके सामने ही तो खड़ा हूं। तो दुकान पर कौन है? धंधा कौन संभाल रहा है? मरने समय बुद्धि कहाँ गई? कहाँ बुद्धि गई? धंधे में। तो अंत मते सो गति क्या हुई? धंधे वाली हुई ना, फिर उसी गति में जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा था, उसने भी सब बच्चों के नाम देवताओं पर रखे थे। बहुत उसको अंत के समय में शरीर की पीड़ा हो रही थी, दुख से दर्द से चिल्ला रहा था। बच्चे को बुलाया, हे राम तू कहाँ है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसका बेटा जो कहीं इधर उधर था, उसने सुना। इतने में वो आने लगा, अरे कृष्ण तुझे सुनाई नहीं देता है, मैं कितना दर्द से चिल्ला रहा हूं। तो उधर से पहले राम देवता निकले, फिर कृष्ण को बुलाया तो रामचंद्र जी रुक गए। फिर कृष्ण को चलने लगा, अरे माँ जगदम्बा तुम कहाँ हो? तुम तो सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली हो। तो श्री कृष्ण रुक गया। माँ जगदम्बा ने कहा मुझे भक्त याद कर रहा है तो मैं जाऊं। उसने चलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो चली कि पहुंची भी नहीं थी तो वो कहता है, अरे सृष्टि के रचता ब्रह्मा तूने ये क्या दुनिया बनाई है? दुख ही दुख है, रोग ही रोग है। जगदम्बा भी रुक गई। तो ब्रह्मा जी आने लगे। अब ब्रह्मा जी पहुंचे ही नहीं थे। अरे शंकर बेटा, शंकर तू कहाँ गया है? तो ब्रह्मा जी भी रुक गए। आखिर भी उसकी आत्मा निकल गई, कोई भी उसके पास पहुंचा नहीं, क्योंकि बुद्धि योग एक के साथ नहीं था। अपने से मैं पूछूं, मेरी बुद्धि कहाँ है? किस में है? निरंतर इस बुद्धि में कौन याद रहता है? ये बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है? कोई देह में, कोई संबंधों में, कोई वस्तुओं में, कोई वैभवों में, कोई चीजों में बुद्धि जाती तो नहीं है जो अंत में मुझे वो चीजें, वो व्यक्ति, वो संबंध, वो स्थान याद आए। कहीं कुछ पैसा छुपा के रखा होगा ना पोटली में, अंत में वो भी याद आएगा, पर उस समय बोल नहीं सकेंगी, पर छटपटाएंगी। किसको बताऊं, किसको बताऊं? ऐसी मुझ आत्मा की स्थिति नहीं चाहिए। छठा शब्द है दी। दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी। बाबा की सेवा में, यज्ञ की सेवा में मैंने स्वाहा की है कि ये देह भी मेरी नहीं है। ये भी बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो ये देह मुझे मिली है सेवा के लिए। मैं तो इस देह की भी ट्रस्टी हूं। तो दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी
यज्ञ सेवा में लगा दूं तो ये काया भी कंचन बन जाएगी। इस देह का दुख दर्द भी मिट जाएगा, क्योंकि देह के भान में नहीं हूं, देह अभिमान नहीं है, तो देह मुझे अपनी तरफ खींचेगी नहीं। तो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा को खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार में, चारों में निश्चय होगा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा, उसकी निशानी क्या होगी? सबसे पहली बात, सदा उसकी स्मृति में रहेगा करावनहार बाबा करा रहा है। करनहार आत्मा कर्म इंद्रियों से कर रही है, मैं करती हूं नहीं। करावनहार बाबा को जो कराना है ये कर्म इंद्रियों से कराए, क्योंकि बाबा को हमने संकल्प से कि बाबा ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भक्ति में बड़े प्यार से भगवान को कहा ना, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो अभी बाप प्रैक्टिकल में कहते ये तन, ये मन, ये धन, ये मन, वचन, कर्म, समय, संकल्प, श्वास सब बाबा का है। बाबा को इससे जो कार्य कराना है बाबा कराएगा। तो करण करावनहार की स्मृति उसको सदा रहेगी। दूसरी बात, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के उसका हर संकल्प, बोल और कर्म होगा। त्रिकालदर्शी माना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आदि, मध्य, अंत, तीनों कालों को जानते हुए वो संकल्प करेगा, बोल बोलेगा और कर्म करेगा कि जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। बिगर सोचे समझे कोई संकल्प, बोल और कर्म नहीं करेगा। तो त्रिकालदर्शी की सीट पर वो सदा अपने को सेट रखेगा। तो मैं आत्मा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हूं। तीसरी बात, अंगद के समान अचल अडोल रहेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या उसके पांव को हिला नहीं सकती है। चाहे समस्या रावण जितनी बड़ी हो कि हिमालय पर्वत जितनी बड़ी हो, वो अचल अडोल रहेगा, क्योंकि बुद्धि में है मेरा साथी कौन है। मेरा साथी कौन है? बाबा है। तो बाबा जब मेरा साथी है तो कोई मुझे हिला कैसे सकता है? किसी में ताकत है हिलाने की? कि कोई मुझे आज कहे ये तुम्हारा बाप नहीं है, मैं मान जाऊंगी क्या? बाप माना बाप है। उस निश्चय को कोई हटा सकता है क्या? हम क्यों डगमग हो जाते हैं? कोई भी परिस्थिति आती, समस्या आती, अरे बाबा तुम्हारा बन गई मैं, और फिर भी ऐसा मेरे साथ में हुआ,
एक माता थी, बहुत बाबा की आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, अपना सब कुछ उसने बाबा पर कुर्बान किया। भले अपनी प्रवृत्ति में, गृहस्थी में रहती थी। तो समय तो बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब दिन एक समान नहीं होते। बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, सारी प्रॉपर्टी बेच देनी पड़ी। अभी एक छोटा सा कमरा लेकर के फिर रही। पति ने शरीर छोड़ दिया। बेटा हैरान परेशान, क्या करूं, किधर जाऊं। वो माता कभी क्लास मिस नहीं किया, कभी अमृत वेले मिस नहीं किया था। घर में कितने भी मेहमान हो, सेंटर पर सेवा होती थी तो भी वो आती थी। एडजस्ट करके कैसे भी करके बाबा की सेवा, मुरली क्लास, अमृत वेला मुझे कोई हालत में मिस नहीं करना। मकान लिया, सेंटर से दूर था। टीचर बहन ने उसको चिट्ठी लिख करके दी, दूसरा सेंटर जो नजदीक था, कि आप अभी वहां जाना, टीचर के नाम से। गई नहीं। वो बहन ने टीचर को फोन किया कि वो आई, कहा नहीं आई। कहे तो हो नहीं सकता है, वो कभी मुरली क्लास मिस करने वाली नहीं। माता को फोन किया, कहा इतना सारा घर का सामान था, ये छोटा सा घर है, अभी तो सेट करने में ही लगी हुई हूँ। पर माता तू कभी मुरली मिस नहीं करती। दीदी क्या करूँ, नोट किया हुआ है ना डायरियों में, वो पढ़ लेती हूँ मैं। और कुछ पुरानी मुरलियाँ पड़ी हैं, वो पढ़ लेती हूँ। बस ये सेट हो जाए, मैं फिर सेंटर पर जाऊंगी। का ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद उसको पूछा, का दीदी क्या करूं, इतनी परिस्थितियां आ गई हैं, इतनी बातें ऊपर नीचे हो गई हैं, अभी मेरे से जाया नहीं जाता है। मैंने बाबा पर सब कुछ कुर्बान किया, मैंने बाबा के लिए क्या नहीं किया। बाबा मुझे मदद ही नहीं करता है, बाबा मुझे सहयोग ही नहीं देता है। ऐसा कैसा बाबा है। आ गया संशय, हिल गई। तो बाबा कहते हैं जब बड़े बड़े तूफान आते हैं ना, तो ट्रीज होते हैं, उसकी नीचे की बड़ी जड़ें हिल जाती हैं। बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो होते हैं वो भी हिल जाते हैं। फिर एक छोटा सा तूफान आता है, उसमें वो ट्री गिर जाता है। कब बड़े तूफान ने ट्री को नहीं गिराया, लेकिन छोटे से तूफान ने इतने बड़े ट्री को गिरा दिया, पर अंदर से तो हिल चुका था। इसलिए छोटी बात भी आती है तो संशय में ले जाती है। हम अपने निश्चय को चेक करें कि सच में मैं निश्चय बुद्धि हूं। पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं, निश्चय में नहीं। निश्चय माना निश्चय, बाप माना बाप। कि आज मैं कहूं शिव बाबा मेरा बाबा है, ब्रह्मा बाबा मेरा बाबा है अलौकिक, कल कहूं शिव बाबा मेरा बाप नहीं है। ये ब्रह्मा तो ऐसे ही है। ऐसी स्थिति तो नहीं है। अपने अंदर झांक करके मैं खुद के अंदर से देखूं। कई लोग मुझे हिलाएंगे कि आपका पहले तो ब्रह्मा बाबा गया, दादियां थी, उन्होंने यज्ञ संभाला, अभी तो दादियां ही नहीं है, अभी तो क्या क्या चलता रहता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसी लोग बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाएगी। फिर कोई घटना हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। है अभी यहाँ भी ऐसा होता है क्या?
पता नहीं अब सतयुग आएगा कि नहीं आएगा, विनाश होगा कि नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारियां रोज कहती हैं विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। अभी तक तो विनाश ही नहीं हुआ है। हम जब ज्ञान में आए तो अब था 76 में विनाश हो जाएगा। क्या 76 में विनाश हो जाएगा? और बाबा तो 37 का आया हुआ है। हमको तो इतनी देर हो गई, इसलिए 76 में विनाश हो जाएगा, सरेंडर हो गए। अभी तक 76 नहीं आया है। अभी विनाश के लिए थोड़े ही समर्पित हुए थे। बाबा पर निश्चय, बाबा ने मेरे को जीवन का लक्ष्य क्या दिया है, अभी तक उस लक्ष्य को पहुंचे नहीं है। जब तक उस लक्ष्य को पहुंचेंगे नहीं, तब तक विनाश कैसे होगा? जब तक मैं देवता नहीं बन जाऊंगी, विनाश कैसे होगा? तो निश्चय का आधार विनाश नहीं है, निश्चय है बाबा के महावाक्यों पर, बाबा की आज्ञाओं पर, बाबा के डायरेक्शंस पर जो मिलते हैं उसको मैं फॉलो करते जाऊं। निश्चिंत हो करके जब उन बातों को फॉलो करते हैं, कोई मुझे हिला नहीं सकता है। अथक और एक रस स्थिति रहे। ब्रह्मा बाबा एक रस स्थिति का वंडरफुल एग्जाम्पल रहा। यज्ञ में कितने उतार चढ़ाव आए, ब्रह्मा बाबा के मुख से एक ही बोल था, शिव बाबा का कार्य है, वो जाने, उसका कार्य जाने, हम तो निमित्त मात्र है। और निमित्त बनाने वाला भी वही है। निश्चिंत। तो ऐसी मुझ आत्मा की स्थिति है। जैसा निश्चय होता है, जिसमें विश्वास होता है, वो वैसा ही कार्य करता है। जैसी स्थिति होती है, जितने शक्तिशाली होते हैं, उतनी ही प्रैक्टिकल में स्थिति भी और योग भी शक्तिशाली होता है। ऐसे हम बाबा के निश्चय बुद्धि हैं। एक बार आप सब पांडव भवन गए हैं ना? सब गए पांडव भवन? बाबा की झोपड़ी देखी है? अभी तो बैम्बूस की है, पहले वो झोपड़ी घास फूस की थी। तो उस झोपड़ी में एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए। बाबा ने देखा, बाबा झोपड़ी में बैठ के बच्चों को पत्र लिखता था, और रात के समय बाबा सब बच्चों से बैठता था चैम्बर में, आपस में रूहान करते थे, चिट चैट करते थे। सारा दिन कुछ ऊपर नीचे हुआ वो सुनाते थे। तो बैठे थे, बाबा ने लच्छूबेन को बोला, लच्छूबेन बाबा को संभालती थी। बाबा ने लच्छूबेन को कहा, बच्ची झोपड़ी में चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, वो ले आओ। तो लच्छूबेन वो दोनों अंडे ले आई और बाबा को दिए। मम्मा सामने बैठी थी। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो। और सब भाई बहन जितने थे, मम्मा मुंह नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना, क्योंकि बाबा ने हाथ में अंडे हैं। मम्मा को बोला मुंह खोलो, तो बाबा अंडा मुंह में डालेगा? 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 डालेगा?
नहीं डालेगा। पर उस समय सबने बोला मम्मा को मुंह नहीं खोलना। बाबा कहते ये है निश्चय का पेपर, ये है परिस्थिति। डालता तो भी कल्याण था, नहीं डाला तो भी कल्याण है। संगम पर हर कार्य में कल्याण है। आप साक्षी दृष्टा हो जाओ। निश्चय बुद्धि हार में भी जीत देखेगा। वो हार नहीं है, जीत है। अल्पकाल की हार सदा काल की जीत है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखेगा। उसके सामने जो परिस्थितियां आती हैं वो खेल की तरह खेलता है। खेल में एक हारता है, एक जीतता है। अभी जो जीता वो तो बहुत खुश हो गया, जो हारा वो थोड़ा मायूस हो जाता है, दिल छोटी हो जाती है। पर वो हारा, वो जीता, उसको जिताया किसने? जिताया किसने? मैंने। अगर मैं हारती नहीं तो वो जीतता कैसे? उसको जिताने का क्रेडिट मेरा है। इसलिए हार में भी जीत को महसूस करना स्वस्थिति में स्वयं को स्थित करना है। ऐसी मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूं। और जो निश्चय बुद्धि है सदा निश्चिंत है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती है। इसलिए स्थिति हर परिस्थिति में निश्चिंत रहती है कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो होना है वो और अच्छा होगा। कल्प पहले भी अच्छा हुआ था, अभी भी अच्छा ही होगा। निश्चिंत है, क्योंकि बड़ा बाबा बैठा हुआ है। वो मेरे लिए जो करेगा उसमें कल्याण है। इसलिए मैं निश्चिंत आत्मा हूं। बाबा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह। तो हम बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं। किसी का गम नहीं, किसकी चिंता नहीं। कोई आया तो भी अच्छा, नहीं आया और भी अच्छा। क्योंकि संगम के हर क्षण में अच्छा ही अच्छा है। अच्छा 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 कहते सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए सदा अच्छा 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 कहते रहो। तो सदा निश्चित विजय मेरी होनी ही है, इसी स्थिति में रहेगा। अगर ये सोच लिया होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा कैसे होगा, ये सारे संशय के संकल्प हैं। ये निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है। ये निश्चित की निशानी नहीं है। और जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत रहेगा। ऐसी निश्चिंत स्थिति होगी जो कोई भी प्रकार की चिंता, कोई भी प्रकार की बातें उसको अपसेट नहीं करेंगी। वो सदा अपनी सीट पर सेट रहेगा। मेरा बाबा बैठा है इसलिए मैं निश्चिंत हूं। अमृत वेले से लेके रात तक
अमृत वेले उठते ही उसने अपने को बाबा को सौंप दिया। बाबा आज सारा दिन इस रथ से आपको जो कराना है कराओ, मैं निश्चिंत बैठा हूं। जो सेवा करानी है करा लो, मैं निश्चिंत हूं। बड़ी दादी प्रकाश मणि सदा कहती थी, बाबा मेरे कंधों पर बैठा है। और बाबा कंधों पर बैठ करके सारा दिन इस रथ से सेवा कराता है। उसको जो कराना है कराए। और रोज रात को बाबा को बोलती हूँ, बाबा गुड नाइट, गुड मॉर्निंग भी कर देती हूँ। अगर कहीं सोते सोते आत्मा पंछी उड़ जाए तो गुड मॉर्निंग भी कह देती हूँ। कितनी निश्चिंत स्थिति। बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है, हम निश्चिंत हैं। उसको जैसे चलाना है चलाए, लेकिन मैं अपनी मनमत और बुद्धि को नहीं चलाऊं। निश्चय बुद्धि कभी अमृत वेला मिस नहीं करेगा। ऐसे भी नहीं उठ करके बैठ जाए और फिर जुटके खाता रहे। मुरली क्लास कभी मिस नहीं करेगा। एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेगा, अलर्ट होकर पूरे अटेंशन के साथ। और जो आज बाबा ने मुझे मुरली में कहा उसको प्रैक्टिकल धारण करेगा। बाबा ने कहा ना, बाबा रोज बच्चों का श्रृंगार करता है। कितना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। सारा दिन खुद का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करो। मेरा श्रृंगार बिगड़ना नहीं चाहिए। कौन सा श्रृंगार? आंखों का श्रृंगार, आत्मिक दृष्टि, पवित्र दृष्टि। दैहिक दृष्टि आई तो श्रृंगार बिगड़ गया। इन कानों से सदा ज्ञान रतन ही सुनो। व्यर्थ बातें किसकी भी सुननी नहीं है। सुनी तो कानों का श्रृंगार बिगड़ा। मुख से सदा मीठे बोल ही निकले, युक्ति युक्त बोल निकले। व्यर्थ निकले, जोर से निकले, आवेश के बोल निकले, क्रोध के बोल निकले तो मुख का श्रृंगार बिगड़ा। तो आज सारा दिन अपना श्रृंगार चेक करूं और एक दो कोई विचित्र उनके भ्रकुटी में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करूं। ऐसी मैं आत्मा निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत स्थिति वाली हूं। जब हम शुरू शुरू में आए थे, हर 3 महीने में निश्चय पत्र लिखते थे। हर 3 महीने में निश्चय पत्र लिखते थे। कहेंगे एक बार लिख दिया फिर क्या है। आप लोगों में से तो शायद किसी ने भी नहीं लिखा होगा। लिखा है निश्चय पत्र किसी ने? जिसने लिखा है वो हाथ उठाए तो एक भी नहीं है। तो आज सब अपना निश्चय पत्र लिखो। एक दो का देख करके नहीं लिखने का। निश्चय हर एक का अपना अपना है। क्या निश्चय है आपको इस ज्ञान पर, वो लिखो। हमने शायद 10 साल तक हर 3 महीने में निश्चय पत्र लिखा है। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, जो कोई भी बात मुझे हिला न सके। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा धारणा मूर्त है। चाहे अमृत वेला है,
चाहे मुरली क्लास पढ़ाई है, योग है, दिव्य गुणों की धारणा है, व्यवहार है, कैसे युक्ति युक्त चले, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सच्चाई, सफाई से चलने वाले, ऐसे हम बाबा के निश्चय बुद्धि बन जाएं। उसके सामने सदा निशाना रहेगा, लक्ष्य रहेगा। मुझे बाबा ने लक्ष्य दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। तो वो देवताई स्वरूप, वो फरिश्ता स्वरूप सदा सामने रहे, मुझे ये बनना है। तो जितना लक्ष्य निशाना सामने है, उतना रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। लक्ष्य की निशानी है, नशा चढ़ा रहे वारे में। तो बाबा ने इस संगम पर सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना। अचानक की लॉटरी मिल गई। आप तो भक्ति में भगवान को ढूंढ रहे थे, बहुत भक्ति की, मिला नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, अपना बना लिया और अपना बना करके मुझे वर्षा दे रहे हैं, अधिकारी बना दिया है। तो ये अचानक की लॉटरी जो बाबा की मिली है, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में हम धारण करें और कोई भी परिस्थितियों में क्या, क्यों, कैसे में मुझे नहीं जाना है। वो संशय के सारे शब्द हैं। एक ही पाठ, हाँ जी। उस हाँ जी कहने में ही कल्याण समाया हुआ है। हाँ जी कहने में विजय है। हाँ जी कहने में स्थिति निश्चिंत है, क्योंकि पक्का निश्चय है कि विजय हुई पड़ी है, इसलिए निश्चित और निश्चिंत स्थिति है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी 10 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं।